किसी भी गैस को मेजर जब हम करते हैं तो कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, जैसे वॉल्यूम, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, जैसे डेंसिटी। वो हम किस तरह से मेजर कर रहे होते हैं वो हम डिस्कस करना अभी शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बताई थी बात, वो एक वॉल्यूम बता दिया था, एक टेम्परेचर बता दिया था। ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। एक मास बता दिया था किसी गैस में। अब ये तो है नहीं है कि जीरो मास होगा। यूजुअली देखने में लगता है कि गैस में कोई मास नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल तो होते ही हैं छोटे छोटे। अब इसका पता कैसे चलेगा कि गैस में मास होता है? एक बलून लो, उस बलून का आप मास पता कर लो। इस बलून का मास विद एयर, इसमें जो अवेलेबल है, जो गैस इसमें हमने फिल कर रखी है, मास m1 आ गया। अब इसमें से सारी एयर निकाल दो तो ये सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, एयर इसमें से हट जाएगी। फिर उसका मास हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जो भी बलून है वो, उसका जो भी मास हम करेंगे वो m2 आ गया। ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, तो हम अगर m1 माइनस m2 कर देंगे तो ये डेल्टा m जो है ये मास ऑफ गैस है जो बलून के अंदर है। इस गैस का मास, यानी बलून का मास प्लस गैस का मास प्लस सिर्फ बलून का मास, तो ऐसे हम किसी गैस का मास पता कर सकते हैं। कम होगी मास, अगर गैस कम मास होगा, मॉलिक्यूल कम होंगे। और अगर 1 मोल हमने कर रखा है, 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मैंने कहीं एक जगह इकट्ठा कर रखा है, तब ये 44 ग्राम आना चाहिए, मोलर मास के बराबर 1 मोल का मास आ जाता है। उसी तरह से जितनी भी गैस है, मास इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट, कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं किसी सिस्टम में, किसी गैस के। ये हमने डिस्कस किया था। वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था। ये तीन चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब जो मैं आगे बता रहा हूं वो एक प्रेशर बता रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। प्रेशर क्यों होता है? किसी भी गैस का जो प्रेशर है किसी सिस्टम पर, मान लो किसी जार में या किसी एक वेसल में कोई एक गैस रखी हुई है, ये एक मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन को समझने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, एक छोटी सी चीज इमेजिन करने को बताई थी। एक सिरिंज जो होती है, उस सिरिंज को निडल हटा के यहां से बंद कर दो पूरी तरह से, क्यों फिक्स लगा दो उस पर। अब ये एक मूवेबल पिस्टन होता है, ये अप एंड डाउन कर सकता है। अब ये तो बहुत छोटा होता है, 5 ml का, 10 ml का। इसको इमेजिन कर लो कि इसको मल्टीप्लाइड बाय मैंने 50 टाइम्स कर दिया, तो एक बड़ा बाल्टी जितना, एक सपोज करते हैं, एक कुछ हो जाएगा, एक वेसल हमें नजर आएगा अगर हम इमेजिन करेंगे। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये पिस्टन मूवेबल है इसमें, और ये एक वेसल है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। अब गैस के मॉलिक्यूल एक जगह तो बैठते नहीं है, क्या करेंगे वो? ये घूमते रहेंगे इधर उधर इधर उधर। जब घूमेंगे तो जा करके टक्कर मारेंगे इस पर। अब इतना छोटा मॉलिक्यूल है, नेग्लेजेबल इफेक्ट लगता है होगा कि बिल्कुल नेग्लेजेबल इफेक्ट है, बिल्कुल है भी, एक मॉलिक्यूल का तो ना के बराबर इफेक्ट है। लेकिन इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक वॉल है, उस वॉल पर हम एक बॉल लेते हैं छोटी सी, जो क्रिकेट वाली बॉल होती है, वो बॉल हम इस पर मारते हैं, सपोज करते हैं, कुछ नहीं होगा इसका दीवार का। अब मैं इसका नंबर बढ़ाना शुरू करता हूं, 2 बॉल, 3, 4, 5, 6, 1,000, 20,000, 5,000, 1,00,000, 20,00,000 बॉल इकट्ठी अगर वॉल पर मारते हैं हम,
तो दीवार तो ये हिल जाएगी, मतलब इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सेम कंडीशन यहां हो सकती है। एक मॉलिक्यूल का बहुत कम इम्पैक्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल की गिनती इतनी ज्यादा होती है कि जब ये जाकर के इकट्ठे किसी एक टाइम पर कोलाइड करते हैं, किसी एक इंस्टेंट पर बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होंगे, तो जब इकट्ठे जाकर के कोलाइड करते हैं तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब वो प्रेशर इनकी गिनती पर, मतलब इनके मास पर डिपेंड करेगा। कितना मास, जितना ज्यादा मास गैस का लिया उतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ज्यादा प्रेशर करेंगे एक्सर्ट। वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा, सोच के देखो, साथ के साथ सोचना है इस बात को। मैं एक वॉल्यूम लेता हूं, ये 10 लीटर, 10 लीटर का ये मैंने पिस्टन को प्रेस कर दिया। प्रेस करने पर ये वॉल्यूम सपोज करते हैं 1 लीटर रह गया। गैस इसमें पहले भी सपोज करते हैं 10 ग्राम थी, अभी भी 10 ग्राम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है, जितने मॉलिक्यूल यहां थे 10 लीटर में, उतने ही मॉलिक्यूल यहां है 10 लीटर में। तो डेफिनेटली यहां प्रेशर ज्यादा होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि पर यूनिट एरिया जो मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं वो ज्यादा हो गए। ज्यादा मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, कम जगह पर ज्यादा मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं। यहाँ ज्यादा जगह पर कम मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं। कब की बात हो रही है? जब मास सेम हो, 10 ग्राम ये एंड 10 ग्राम ही ये, दोनों 10 ग्राम। मास अगर सेम लें, फर्दर टेम्परेचर अगर सेम लें, इसका टेम्परेचर भी मैंने 25 डिग्री सेल्सियस रखा, इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस रखा। ये अगर सोच लिया तो लॉज भी याद करने की जरूरत नहीं, लॉज तो खुद ही बता दोगे कि क्या है, गैस लॉज जो होते हैं। ये 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी 25, टेम्परेचर इन दोनों का सेम, मास इन दोनों गैसेस का सेम, दोनों गैसेस भी सेम, ये भी O2 ये भी O2। अगर दोनों गैसेस भी सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो अब जिसका वॉल्यूम कम है, वहां छोटे एरिया पर, कम एरिया पर ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है, एरिया कम हो रहा है। नीचे वाला जो पैरामीटर है वो कम हो गया, ऊपर वाला बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। वही बात हम कहते हैं कि ऊपर से पिस्टन मूव कर दिया हमने तो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। बात कब की है लेकिन ध्यान रखना, टेम्परेचर सेम, मास सेम। एक और भी क्योंकि फैक्टर है जो प्रेशर को गवर्न करता है, और वो है टेम्परेचर। अब हम दूसरा एक कोई सिस्टम देखते हैं। एक दूसरा सिस्टम हम क्या देखते हैं, जिसमें मैं दो सेम वॉल्यूम के वेसल्स यूज करता हूं। ये 10 लीटर है, दूसरा भी 10 लीटर है। ये दोनों के दोनों 10 लीटर यूज किए गए। यहां पर भी गैस 10 ग्राम है, यहां पर भी 10 ग्राम है। अब डेफिनेटली इनका प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैस हैं दोनों सेम, ये भी O2 है ये भी O2 है। गैस अगर सेम हुई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल यहां कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, उतने ही मॉलिक्यूल यहां भी कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वॉल्यूम सेम लिया मैंने,
टेम्परेचर सेम लिया, अमाउंट सेम लिया, गैस सेम ली, तो डेफिनेटली प्रेशर बराबर होगा, दोनों का प्रेशर बराबर। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, 10 लीटर वैसल इधर, 10 लीटर वैसल इधर, गैस यहां भी O2 यहां भी O2, अमाउंट दोनों का सेम, चाहे 100 ग्राम लो तो इधर भी 100 ग्राम, इधर 10 ग्राम लो तो इधर भी 10 ग्राम। अब यहां मैंने टेम्परेचर कर दिया चेंज, एक 25 डिग्री सेल्सियस रखा, दूसरे का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। वॉल्यूम इसका भी V, इसका भी V, मास इस गैस का भी M, इस गैस का भी M, नेचर दोनों गैसेस का सेम, ये भी O2 ये भी O2, मींस नंबर ऑफ मोल्स इस गैस के एंड इस गैस के दोनों के बराबर। अब टेम्परेचर मैंने इसका रखा कम 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखा, तो चेंज आ गया। टेम्परेचर का एंड मॉलिक्यूल के मोशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा। मास तो बराबर है मॉलिक्यूल का, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², मास सेम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लास्ट क्लासेस में बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ये एनर्जी पैकेट इसको दे देता है, एनर्जी दे देता है, एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फर्क क्या है, यहां मॉलिक्यूल तेजी से टकरा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा है। यहाँ टेम्परेचर कम है तो वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल के मूव करने की है वो कंपैरेटिवली कम है। पर यूनिट टाइम यहां इस वेसल की वॉल से जो मॉलिक्यूल टकराएंगे, अब धीरे चल रहे हैं तो कम मॉलिक्यूल टकराएंगे, यहां ज्यादा तेजी से चल रहे हैं तो पर यूनिट टाइम किसी एक टाइम पर ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे। तो टेम्परेचर भी एक फंक्शन हो गया प्रेशर का, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, यहां कम मॉलिक्यूल टकराएंगे तो प्रेशर भी कम होगा। यानी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर को कम रखा तो प्रेशर कम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्योंकि मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ गया, प्रोवाइडेड, कंडीशनल है बात, हम वॉल्यूम सेम रखें, नंबर ऑफ मोल्स सेम रखें, तब की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि हमने वॉल्यूम भी चेंज कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम पर भी प्रेशर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी प्रेशर डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर के बारे में बात बताई। प्रेशर हम कैसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमने कुल मिलाकर प्रेशर को डिफाइन करना है, डेफिनेशन आनी चाहिए। हम किसी भी सरफेस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये जो वेसल में गैस होती है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होता नहीं गैस के मूव करने का, इधर भी प्रेशर अप्लाई होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ, इधर भी होगा, इधर भी होगा प्रेशर अप्लाई, चारों तरफ प्रेशर अप्लाई होता है। चारों तरफ मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जैसा भी वेसल है उसी पर, अगर कोई स्फेरिकल कोई हमारे पास है तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो गए।
तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को कहा जाता है, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए हम मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया से हम इसे डिसाइड करते हैं। कहां से आएगी ये फोर्स? काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की या लिक्विड के भी, लेकिन हम गैस को कंसीडर कर रहे हैं। मॉलिक्यूल चाहे कोई भी हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गैस के प्रेशर को नापने का, ये तो एक हमने थ्योरी कर ली। इंस्ट्रूमेंटेशन ये होता है कि हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे किसी चीज को नापने के लिए हम स्केल बनाते हैं। डिस्टेंस नापना है, हमने कोई स्केल बना लिया। हमने मास पता करना है तो वेट बना लिए हमने। ऐसे ही प्रेशर पता करने के लिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, एक मैनोमीटर यूज किया जाता है, एक बैरोमीटर यूज किया जाता है। मैनोमीटर एंड बैरोमीटर यूज किए जाते हैं गैस के प्रेशर को नापने के लिए। अगर गैस बिल्कुल प्योर है, एक ही टाइप की गैस है, गैस का मिक्सचर भी तो हो सकता है ना भाई, ये भी तो एक O2 है, N2 है, CO2 है। अब O2 भी टकराएगी, N2 भी टकराएगी, CO2 भी टकराएगा। मिक्सचर के लिए जो हम यूज करते हैं, मिक्सचर का प्रेशर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, इसके लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर। इसका फंक्शन अलग होता है, मतलब फंक्शन मींस इसका मैकेनिज्म अलग होता है, इसका काम करने का तरीका अलग होता है। इंस्ट्रूमेंट है, बस ये नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर कोई प्योर गैस है, बिल्कुल प्योर गैस, मतलब या तो O2 है या N2 है या Cl2 है, उसका मेजरमेंट हम करते हैं प्रेशर का। प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर अलग चीज है एंड बैरोमीटर अलग चीज। तो ये जब हम कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तब ये टर्म बीच में कहीं आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। यूनिट्स बहुत सारी हैं प्रेशर की। हम इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, हम इसको किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं। अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो पैस्कल में भी कर सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी किया जा सकता है। तो अलग अलग बहुत सारी यूनिट, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट जो हो जाएंगी, किलो पैस्कल हो जाएगा, मेगा पैस्कल हो जाए, पैस्कल हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हमें अप्लाई करना है। छोटा करना है तो हम मिली एंड माइक्रो वर्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्योर गैस का जब हम मेजरमेंट करते हैं प्रेशर का तो मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड मिक्सचर के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक हो गई बात ये। फर्दर अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं प्रेशर की, पैस्कल, क्या मतलब है 1 पैस्कल का? 1 मीटर स्क्वायर पर 1 न्यूटन की फोर्स अगर लग रही है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर पर हमने अप्लाई कर दी है फोर्स 1 न्यूटन की। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पैस्कल। ऐसे कह सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 पास्कल। एंड न्यूटन को जब मैं ओपन करता हूं, फोर्स को ओपन करता हूं, तो हम क्या कर सकते हैं, मास के टर्म्स में हम कर सकते हैं 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किया जा सकता है अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म्स में इसे डिफाइन करते हैं। तो ये सिंपल बेसिक सी यूनिट्स हैं, इनको याद रखना है। 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यूनिट हम डाइन में भी ले सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट है, लेकिन ये एमकेएस यूनिट जो हो जाएगी, किलोग्राम फोर्स में लिखनी पड़ेगी हमें, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना पड़ेगा, और एमकेएस में पर मीटर स्क्वायर आपको बोलना पड़ेगा। इसको हम एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। ये जो केजीएफ फोर्स है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट करके बोल दिया जाता है इस पूरे को। तो ये कहीं बीच में क्वेश्चन में आ सकते हैं, मेन ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हायर कह सकते हैं हम किलो पास्कल, मेगा पास्कल, या बार में भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। हायर यूनिट प्रेशर की बार होती है। बार आपने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। 1 बार किसके बराबर होता है, 10 टू द रेज 5 पास्कल के बराबर होता है। और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और अगर हम इसे डिवाइड कर दें 1000 से, तो किलो हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 ये इक्वल हो जाएगा 10 टू द रेज 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द रेज 3, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह रहे थे ऊपर, अभी ये पैस्कल बोल रहे थे, के पी ए भी बोला जा सकता है इसको, यानी 100 के पी ए 1 बार के बराबर होगा। ये यूनिट हम इस प्रेशर के लिए अलग अलग यूज करेंगे, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको याद करके रखना है। ये जितनी भी बात अभी मैंने बताई है, अच्छी तरह से इसको आपको प्रैक्टिस करके रखना होगा। अब ये जो हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं, इनको हम वेरिएबल बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर गैसियस सिस्टम के लिए। एक गैसियस सिस्टम मैंने लिया, अगर एक ऐसा वेसल है तो इसका तो वॉल्यूम फिक्स है बिल्कुल, बर्तन ये क्लोज्ड बर्तन लेना पड़ेगा हर बार, ये तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया। अब मुझे अगर वॉल्यूम वेरी करना है तो मुझे कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। मैं इमेजिन क्या करूंगा, ये इमेजिन करूंगा एक मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम, जिसको समझने के लिए फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं, मैंने बताया एक सिरिंज इमेजिन करो, और ये इमेजिन कर लो कि उसका वॉल्यूम हमने 50 गुना बढ़ा दिया, तो एक बड़ी सी बाल्टी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम पिस्टन को अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी ये वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अप एंड डाउन करने का मतलब क्या है, गैस तो उतनी है जितनी अंदर है, मास तो उतना ही है जितना अंदर है, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही हैं जितने हैं, और टेम्परेचर तो बाहर से जितना है उतना ही है, फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है।
हम क्या कर सकते हैं, ये पैरामीटर्स जो हमारे पास वॉल्यूम है गैस के लिए, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है या मास है, एक ही बात है, एंड टेम्परेचर, इन चार को अगर फिक्स कर देते हैं तो गैस डिफाइन हो जाएगी। मतलब हमने कोई एक पर्टिकुलर गैस ली, गैस का नाम बताना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली मान लो, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, वो 1 बार प्रेशर पर है, उसके मोल्स 0.5 हैं और वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। अब अगर एक भी चीज मैंने हिला दी, टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री कर दिया, तब ये पैरामीटर में से कोई सा एक या दो या तीनों हिल जाएंगे। ध्यान देना मेरी बात पर। टेम्परेचर मैंने वेरी कर दिया अगर, अभी तो ये डिफाइंड है, मतलब फिक्स है, अपनी एक स्टेट इसकी फिक्स है गैस की। मैंने ना वॉल्यूम चेंज किया इसका, गैस का वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट है, प्रेशर मतलब कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स या मास कांस्टेंट है, गैस मुझे पता है CO2 है, टेम्परेचर फिक्स है, चेंज नहीं किया है। तो ये डिफाइंड है, फिक्स है प्रॉपर्टीज इसकी, ये पैरामीटर्स हैं सारे। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई सा भी एक चेंज कर देता हूं, ये मेरे हाथ में है, वेरिएबल है, टेम्परेचर है, कर दो चेंज, बाहर से बर्नर लगा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, थर्मामीटर लगा करके मेजरमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स अगर हमने ये चेंज किया तो जो बात अब मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, या तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज हो जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, तब ये पैरामीटर फिक्स हो सकते हैं। बाहर से नंबर ऑफ मोल्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे तो वॉल्यूम एंड प्रेशर वगैरह इतने ही रखने पड़ेंगे, मींस सारा सिस्टम हिल जाएगा। ये जो लॉज बनाए गए हैं या सोचे गए हैं, बस इन्हीं चार पैरामीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं लेकिन वो तो स्टेटमेंट याद किए हुए होते हैं, तो हमें इसे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है। जो हम गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज सोच करके देखना है। ये वेरिएबल हैं चार, इनमें से कोई एक हिलाने पर बाकी का कोई सा एक या बाकी के कोई से दो या बाकी के तीनों चेंज हो जाते हैं। इन्हीं को समझने के लिए गैस लॉ दिए गए। वो गैस लॉ मैं अब आपको शुरू कर रहा हूं, बताने शुरू कर रहा हूं। बॉयल्स लॉ है, नाम बड़ा सुना होगा आपने, बहुत पुराने टाइम में ये एक साइंटिस्ट हुए हैं। पुराने टाइम में वो गैसेस के जो गुब्बारे हुआ करते थे वो ऊपर भेजा करते थे, फिर उनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स होते थे, सोचा जाता था, वहां से इन्होंने कंक्लूड किया था, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड ये एक स्टेटमेंट दिया था, अगर हम किसी गैस का अमाउंट फिक्स कर देते हैं, मतलब मुझे मोल्स चेंज नहीं करने, किसी गैस का अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर मैंने कर दिया फिक्स। यूजुअली जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अब मान लो मैं आज की डेट में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो टेम्परेचर ऐसे थोड़ी वेरी करता है कि अभी तो है टेम्परेचर सपोज करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस और थोड़ी देर के बाद 20 हो जाएगा, ऐसे नहीं चेंज होता टेम्परेचर। होगा भी तो इतना माइनर सा होगा कि पता नहीं चलेगा। तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स, जो गैस हमने यूज की है वो तो है ही फिक्स, CO2 मान लो कि हमने नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दी, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया,
तो अब प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता जाता है। ये है बॉयल्स लॉ। अगर शब्दों में नहीं याद करना तो एक्सप्रेशन करना है तो यहीं से लैंग्वेज आपकी याद हो जाएगी इसकी। किसी पर्टिकुलर गैस के लिए एक फिक्स अमाउंट के लिए फिक्स टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाते चले जाने पर वॉल्यूम कम होता चला जाता है। इस लॉ को हम वॉल्यूम कम होता चला जाता है मींस मैं इसको टेक्निकली क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम का, इसको हम यहां सिंपल एक सिस्टम में जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं उसमें देख भी सकते हैं। वो एक सिरिंज 50 गुना बढ़ा के उसका एक बाल्टी के बराबर स्ट्रक्चर बना लिया। टेम्परेचर फिक्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया। जब प्रेशर, भाई इस पे वेट रख दो, मान लो 5 किलो का वेट रख दिया तो ये नीचे मूव कर जाएगा। फोर्स बढ़ा दी ना ऊपर से, फोर्स अगर बढ़ा दी तो ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया। ये वाले साइड भी करने को इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास apparatus ऐसा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसा करने को। किधर से भी प्रेशर कर सकते हो, बस हमें तो वॉल्यूम कम करते हुए देखना है। जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये गैस कंप्रेस कर जाएगी। अब इसको टेक्निकली मैंने कैसे समझा था थोड़ी देर पहले, कि जब वॉल्यूम कम हो गया, पहले मैंने रिवर्स करके समझा था, वॉल्यूम कम हो गया तो कम एरिया पर ज्यादा मॉलिक्यूल को लाइट किए तो प्रेशर बढ़ गया। वही बात है, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। दैट मीन्स बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट अमाउंट लेते हुए किसी गैस का जब हम वॉल्यूम चेक करते हैं हाई प्रेशर पर तो वो कम आएगा। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम मैथमेटिकली प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, कांस्टेंट हो जाएगा ना ये, P इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 1/V लिख दोगे आप, तो K क्या हो गया, मतलब P मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं। PV जो है कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ का एक फॉर्मेट ये भी है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट पर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। आप प्रेशर बढ़ाओगे, मान लो पहले नंबर पर प्रेशर था 1, वॉल्यूम था 5, आपने क्या किया, ये दोगुना कर दिया तो ये कम हो गया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप इसे 3 गुना कर देते हो, प्रेशर 3 गुना कर दिया तो ये 5/3 हो गया, फिर 5 के बराबर हो गया। ये है। अब यहीं से ग्राफ आ जाएगा दिमाग में, कोई अलग से थोड़ा ही बनेगा। ग्राफ भी आप यहीं से बन, पीवी कांस्टेंट है, मेन बात ये है। मतलब ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया, ये केस नंबर 3 हो गया, लेकिन कांस्टेंट। मतलब अगर मैं केस नंबर 1 P1 प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 लेता हूं तो ये कांस्टेंट है, 5 के बराबर है। ये केस 2 है, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 कुछ इस तरह से चेंज होगा कि दोनों का प्रोडक्ट फिर वही आएगा। तो जब मैं इस K की वैल्यू उठा करके यहां रख दूंगा तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 आ जाएगा, इज इक्वल टू P3V3। डिफरेंट जैसे अलग अलग चेंज चलेगा वेरिएशन के साथ, ऐसा नहीं कि आपने अमाउंट भी कांस्टेंट कर रखा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर रखा है और प्रेशर भी बढ़ा दिया एंड वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपने फिक्स कर दिए, तो वॉल्यूम तो अब जरूर चेंज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्रेशर भी बढ़ा दिया, ये भी कांस्टेंट कर, मतलब हमारे हाथ में एक लिमिट तक चीजें हैं। इसको मैं यूजुअली इस तरह से बोलता हूं कि ठीक है, हमारे हाथ में एक ग्लास है, सपोज करते हैं, ग्लास जो है वो पानी पीने वाला, वो ग्लास का ही बना हुआ है, हमारे हाथ में उसे संभाल के रखना है। लॉ इतना कहता है कि आप उसे संभाल के रख लो। आप अगर चाहो उसे पूरी फोर्स से फर्श पर भी छोड़ दो और वो टूटे भी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा अगर वो नॉर्मल ग्लास का बना हुआ है। तो स्पेशलिटी की बात नहीं हो रही। तो ये वेरिएबल कुछ हैं, कुछ कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा। हाँ, हम वॉल्यूम को फिक्स कर सकते थे, लेकिन फिर इनमें से कुछ हिलाना पड़ता, अमाउंट कम करना पड़ता, या हमें टेम्परेचर को कुछ और रखना पड़ता अभी, लेकिन कांस्टेंट का रखा है वही पहले वाला, कंडीशनल। बॉयल्स लॉ ऐसे नहीं बोलना है कि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, गलत है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट, इसके बिना बॉयल्स लॉ अधूरा भी नहीं बोलना चाहिए, गलत है। तो वेल, ये सिंपल एक बॉयल्स लॉ मैंने आपको बताया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये कभी नहीं भूलनी है बात। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास या नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट, ये अभी आपको बताया जैसे P मल्टीप्लाइड बाई V कांस्टेंट, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर है, वॉल्यूम है। हाई प्रेशर, ये प्रेशर ज्यादा, 10 है, 9, 8, 7, 6, 5, 0 की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रोडक्ट मुझे कांस्टेंट रखना है, तो ज्यादा प्रेशर पर वॉल्यूम कम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर कम किया, या यहां से देख लो, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, यहां से देख लो, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया, और प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम, और प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम, ये ग्राफ आ जाएगा सीधा सा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, फिक्स टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये लाइन ऊपर खिसक जाएगी, क्योंकि अगर सेम प्रेशर मैंने लिया, सेम प्रेशर पर ये वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा, अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, या अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। देखो कैसे, मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, या वॉल्यूम रख लो, चलो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रख लेता हूं मैं, इस पिस्टन को मूव नहीं करने देता, अमाउंट सेम है, गैस CO2 है सपोज करते हैं। अब मैंने टेम्परेचर, वॉल्यूम कर दिया कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ से बाहर आ गए। अब कुछ इसका प्रेशर है P, टेम्परेचर था इसका 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 75 डिग्री कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल में मोशन ज्यादा होगा,
प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो प्रेशर था दूसरे टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बात थी। ये जो एक ग्राफ आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये लाइन ऊपर खिसक जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम दोनों इंक्रीज करेगी। ये तो ये T1 T2 T3 T4 लो टेम्परेचर, हायर हायर एंड मोर हायर। ये होती है बात किसी एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट के गैस के लिए और एक फिक्स टेम्परेचर पर। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, अभी मैं इसे प्रॉपरली और भी दोबारा भी बताऊंगा। अब हम यहां देख रहे हैं पीवी कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है। या मैं क्या बोल सकता हूं, इसको एक तरह से और भी बोल सकता हूं। मैं यहां इस बार P मल्टीप्लाइड बाई V लेता हूं। इस एक्सेस पर ग्राफ के PV लिया मैंने और इधर मैंने लिख दिया प्रेशर। अब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर पहले कम था, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, और बढ़ाया और बढ़ाया, लेकिन पीवी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सीधी लाइन आएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें P मल्टीप्लाइड बाई V कांस्टेंट लिखना होगा, प्रेशर बढ़ाते रहे। ये किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, डेफिनेटली T1 पर है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा। T2 अगर ज्यादा है T1 से तो ये पीवी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, बस इतना अंतर। चाहे आप यहां पर V रखो या आप प्रेशर यूज करो, पीवी के साथ ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। तो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके होते हैं। जैसे कि अगर हम इसे स्केच करते हैं या ध्यान से देखते हैं तो ये वाली कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया, बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉल्यूम, अभी इसे 1/d को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाओ इसे, बाद में देखेंगे। क्या था, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा का मतलब प्रेशर कम। देखो कैसे, यहां देखो, ये वॉल्यूम है, ज्यादा है V, ज्यादा है V। ये कुछ प्रेशर है P, ये प्रेशर P है। हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर को यहां से बढ़ा दिया, यहां कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया, ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है अब यहां, पहले ज्यादा था वॉल्यूम, ये था। प्रेशर बढ़ाने पर क्या कंडीशन आई, वॉल्यूम हो गया कम। अब P ज्यादा है, वॉल्यूम कम हो गया है। इस कंडीशन की मैं बात कर, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता रहूंगा इसको, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा, ये इसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस एक्सपेंड भी करती है, और अगर वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज भी होता है, यानी ये ऊपर आ जाएगा ज्यादा टेम्परेचर पर। सेम सिस्टम है बिल्कुल, जो कहता हूँ, वॉल्यूम भी वही है, टेम्परेचर भी वही, वो प्रेशर भी वही है, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 25 डिग्री की जगह अब 35 डिग्री कर दिया। तो ग्राफ अब ये आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, नेचर वही होगा। और टेम्परेचर बढ़ाया, T3 कर दिया, और ऊपर आ जाएगा।
अब वॉल्यूम मान लो क्या होता है, एंड डेंसिटी में क्या इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट मास ले रखा है ओवर डेंसिटी। तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट मास पर वॉल्यूम एंड डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, स्मॉल डी लो या कैपिटल डी लो। तो मैं वॉल्यूम की जगह अगर डेंसिटी यूज करना चाहूं तो मैं 1/d लिखूंगा ना, यहाँ 1/कैपिटल D या स्मॉल डी जो भी लेना चाहो। तो अगर डेंसिटी से आप रिलेशन करना चाहते हो इस प्रेशर का कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर आप डेंसिटी बढ़ाते चले जाते हो या प्रेशर बढ़ाते चले जाते हो तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। 1/d ये बढ़ रहा है, हाई प्रेशर पर ये कम है यानी डेंसिटी ज्यादा है, हाई प्रेशर पर वॉल्यूम कम है यानी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो v की जगह हम यहां 1/d भी रख सकते हैं, ये भी सही। तो ग्राफ जो है 1/d या p दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। एक तो बात ये हो गई, और इसके अलावा आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कहीं आपको लिख करके दिया जाता है आइसोथर्म, तो आइसोथर्म का मतलब आप निकालोगे कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबार का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोर का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो बाद में आएंगे, आइसोथर्म टर्म एक ये है, पहले इसे पक्का करके रखो। तो ये P एंड V के बीच में ग्राफ बताया मैंने, एंड ग्राफ डेंसिटी के एंड प्रेशर के बीच में बना। और अगर हम रिवर्स कर दें इसको, मैं P एंड 1/v में ग्राफ लेता हूं, तो भाई P बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा ना, यही तो बॉयल्स लॉ कह रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं कि प्रेशर बढ़ रहा है तो 1/v क्या होगा, 1/v भी तो बढ़ेगा फिर, क्योंकि v कम हो रहा है, जितना कम v उतना ज्यादा 1/v। रेसिप्रोकल करना है ना, थोड़ा सा सोचो। और d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि v एंड d पहले से इनवर्सली रिलेटेड है। तो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज कर गई। तो यही ग्राफ अगर मैं डेंसिटी एंड प्रेशर में लेता हूं या 1/v एंड प्रेशर में लेता हूं तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, फिर अपोजिट रिलेशन फिर नहीं होगा। जैसे 1/v बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर कम, वॉल्यूम 1/v कम, प्रेशर ज्यादा, 1/v ज्यादा। क्या बोल सकता हूं मैं बॉयल्स लॉ को, ये अब यहां प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/v के ही तो प्रोपोर्शनल लिख रखा है मैंने, v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/v के प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर बढ़ा, 1/v बढ़ा, प्रेशर और बढ़ गया, 1/v और बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम कम हो गया, मतलब डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये सॉरी, टेम्परेचर कम है अगर तो ये ग्राफ आएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये
अप साइड शिफ्ट होती चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अलग अलग टेम्परेचर पर हमने ये ग्राफ लिए है। एक पार्ट ये मैंने आपको बॉयल्स लॉ का अभी तक बताया है, इसे थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा टाइम आप इस पर लगाओ और मुझे बताओ कि ये आपको कितना समझ आया। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया। एक छोटा सा और ग्राफ है जो भी मैंने डिस्कस किया था, उसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये तो हमने कर लिए दो। एक अभी बताया था पीवी कांस्टेंट होता है, तो या तो प्रेशर ले लो या वॉल्यूम भी ले लोगे तो भी यही आएगा। भाई अभी किया था हमने, P मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आ गया। तो किसी एक टेम्परेचर पर अगर मैं प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा हूं, प्रेशर कम है, पीवी की वैल्यू आ गई, ये प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर बढ़ने पर जितना प्रेशर बढ़ा दोगुना हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया, हाफ हो गया। बात वहीं की वहीं रही, पीवी कांस्टेंट रहा। और बढ़ा दिया प्रेशर, यही बात वॉल्यूम के साथ आएगी। लेकिन हम ये जो पिस्टन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हमारे हाथ में प्रेशर है, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम अपनी तरफ से चेंज करना खुद से कैसे होगा, तो इसलिए प्रेशर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अदरवाइज आप इसकी जगह V भी लिख सकते हो। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पीवी की नेट वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगी कांस्टेंट। पहले अगर 5 थी तो 10 हो गई, प्रेशर बढ़ाने पर फिर 10 रहेगी, फिर 10, सेम टेम्परेचर पर। एक ये ग्राफ भी आपके काम का रहेगा। एक और रिलेशन है, ये भी आपको सोचना होता है। अगर हम प्रेशर का लॉगरिथम ले लेते हैं एंड वॉल्यूम का लॉगरिथम ले लेते हैं, 1/V का, सॉरी, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसी तरह से जैसे हमने प्रेशर एंड 1/V को किया था। अभी किया था मैंने प्रेशर 1/V, प्रेशर बढ़ा, 1/V बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा, 1/V और बढ़ गया, यानी वॉल्यूम और कम हो गया। अगर इनके लॉगरिथम ले लेते दोनों तरफ, तो भी मोर और लेस जीरो ओरिजिन से ना जा करके मोर और लेस कोई इंटरसेप्ट बनते हुए ये ग्राफ एक लीनियर रिलेशन का ही रहता है। तो एक एडिशनल और मैं ग्राफ बता रहा हूं, आगे फिलहाल +1 में तो नहीं आएगा काम ये, लेकिन आगे चल के भी काम आएगा। फर्क क्या है इससे पहले वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में, हम क्या मेजर अंतर देख रहे हैं? इससे पहले वाला मैंने आपको बताया था 1/V, जिसमें लॉगरिथम नहीं था एंड प्रेशर जीरो ओरिजिन से था, वो तो बिल्कुल जीरो वॉल्यूम जीरो प्रेशर की बात ना करके कहीं से तो शुरू करेंगे। तो हमने एक्स्ट्रापोलेट किया ये ग्राफ, तो जीरो ओरिजिन पर आया, यहां से शुरुआत की, और ये भी जीरो ओरिजिन था, ये भी जीरो। ये टेम्परेचर T1 कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर,
ये टेम्परेचर और सा, लेकिन यहां ये जीरो ओरिजिन से नहीं है, बस इतना फर्क है। ये जीरो ओरिजिन से ना जाकर किसी एक इंटरसेप्ट से आता है। तो log p एंड log 1/v में भी एक लीनियर रिलेशन होता है, जिस तरह से हम 1/v एंड p में लीनियर रिलेशन कंसीडर करते हैं। अब ये जो बातें हमने की, इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, जितनी भी ये रिलेशंस हमने बनाए किए, अगर मैं इसको सारी बात को कंक्लूड करता हूं, डेंसिटी 1/v के प्रोपोर्शनल है या वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं इससे एक और रिलेशन निकाल सकता हूं, जैसे मैं अभी लिख रहा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख रहा था। तो मैं इस प्रेशर की जगह डेंसिटी लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, T1 V1 इज इक्वल टू D2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या D1 ओवर D2, रिलेट करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए, V2 ओवर V1 रहा तो इनवर्सली रिलेटेड ना, D2 V2 के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, D1 V1 के साथ इनवर्सली रिलेटेड, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अलग अलग डेंसिटीज, अलग अलग वॉल्यूम, तो डेंसिटीज का रेशो एंड उसके वॉल्यूम का इनवर्स रेशो एक ही आएगा। ये मतलब हो गया इसका। हम डेंसिटी से रिलेट करके भी इस लॉ को लिख सकते हैं सिंपल रिलेशन से। D एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस P को रिप्लेस कर दिया D से। बॉयल्स लॉ है, इस बॉयल्स लॉ को ही तो मैंने रिप्लेस किया, और क्या किया बताओ। तो कुल मिलाकर के ये जो एक लॉ आपको बताया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें जो डिस्कस की, 3 या 4 मैंने ग्राफ बताए, एक दूसरा इसका एक्सप्रेशन डिस्कस किया, पीवी कांस्टेंट, P1 V1 P2 V2 कांस्टेंट, या P को D से रिप्लेस किया अभी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। दिमाग में ये चलते रहना चाहिए साथ, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये कम हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया तो कम जगह में ज्यादा गैस आ रही है, तो डेंसिटी बढ़ गई। तो जब प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो मैं प्रेशर की जगह डेंसिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट रिलेशन तो यहाँ पर है, तो जो यहाँ कांस्टेंट रिलेशन होगा वही P में कांस्टेंट रिलेशन। तो फाइनली D1 ओवर D2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। ये बॉयल्स लॉ का एक मॉडिफाइड फॉर्मेट है। ये भी बॉयल्स लॉ को ही इंडिकेट करता है, कोई अलग से थोड़ा ही है लॉ, बॉयल्स लॉ को ही ये भी इंडिकेट करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बोलें कि हमारा एक सिंपल लेवल पर बॉयल्स लॉ पूरा हो गया, तो ये बात करेक्ट है। क्या करना है आपको बॉयल्स लॉ में, 4 ग्राफ ये समझकर और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छी तरह से करने।